जय तो श्री महाकाल। हर शुरू करते हैं हर साथियों। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रियुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम त्रिशाखेर बिल्वपत्रे च हयाक्षिद्रे कोमले शुभे शिवं पूजा करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम। तीन आपने देखा होगा, तीन दल वाला जो बिल्वपत्र होता है वो क्या होता है? सत्व, रज एवं तम, ये तीन गुणों के स्वरूप वाला होता है। सूर्य, चंद्र तथा अग्नि, ये जो होते हैं त्रिनेत्र स्वरूप होते हैं। और आयुध त्रय स्वरूप तथा तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला होता है कौन? बिल्वपत्र, जो तीन दल वाला होता है। और यही बिल्वपत्र जो है तीन दल वाला जो है भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। अखंडम बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे सध्यन्ति सर्व पापेभ्यो बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो छिद्र रहित यानी खंडित न हो, जिस बिल्वपत्र में छिद्र न हो, अखंडित हो, और नंदिकेश्वर भगवान की पूजा करने पर मनुष्य पापों से क्या हो जाता है? मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है। जो बिल्वपत्र जो है खंडित ना हो, मतलब साबुत तो पूरा हो, उस बिल्वपत्र को नंदिकेश्वर महाराज भगवान की पूजा करने से क्या होता है? मनुष्य को सभी पापों से क्या हो जाता है? मुक्ति मिल जाती है, और उसका जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा बिल्वपत्र जो है भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। शुद्ध्यन्ति सर्व पापेभ्यो बिल्वपत्रम शिवार्पणम। मैं ऐसे ही बिल्वपत्र को जो हूं भगवान शिव को समर्पित करता हूं। शालग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अपरते सोमयज्ञ महापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणं दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशातानि च कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं लक्ष्म्यास्तनन्त उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। तो यहाँ पर ऐसा कहना है कि मेरे द्वारा जो किया गया भगवान शिव को बिल्वपत्र का समर्पण, जो मैंने भगवान शिव को बिल्वपत्र का समर्पण किया है, वो कदाचित ब्राह्मणों को और जो शालिग्राम होता है
ब्राह्मणों को और शालिग्राम के समान जो है सोम यज्ञ के अनुष्ठान के समान और महान पुण्यशाली हो। जो बिलपत्र मैंने चढ़ाया है भगवान को, तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो मैंने आपको बिलपत्र चढ़ाया है, जो मैंने आपको बिलपत्र समर्पित किया है, तो वो कैसा हो? ब्राह्मणों को शालिग्राम की शिला के समान तथा सोम यज्ञ के अनुष्ठान के समान पुण्यशाली हो। ऐसे बिलपत्र को हे भगवान, हे महाकाल शिव, मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे द्वारा किया गया जो बिलपत्र है, जो मैंने भगवान शिव को, भगवान महाकाल शिव को जो है बिलपत्र समर्पित किया है, वो कैसा हो? दंती कोटि सहस्राणी वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवार्पणम। हजारों करोड़ों गजदान, सैकड़ों वाजपेय और यज्ञों के समान, अनुष्ठानों के समान, करोड़ों कन्याओं के महादान के समान जो है वो बिलपत्र हो। अतः मैं ऐसे भगवान शिव को ऐसा बिलपत्र समर्पित करता हूं। लक्ष्म्यः स्तनंत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिलवृक्षम प्रक्ष्यामि बिलपत्रम शिवार्पणम। विष्णु की प्रिया भगवती लक्ष्मी के वक्षस्थल से प्रादुर्भूत तथा महादेव जी के अत्यंत प्रिय बिल वृक्ष को मैं समर्पित करता हूं। यह बिलपत्र जो है भगवान शिव को समर्पित है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र के का जो वृक्ष है, बिल्वपत्र का जो वृक्ष है, उसके दर्शन मात्र से ही क्या होता है, और स्पर्श मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। खाली दर्शन करने मात्र से और स्पर्श करने मात्र से बिलपत्र के वृक्ष को, तो उससे जो क्या होता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवापराध का संहार करने वाला होता है। तो यह बिलपत्र जो है मैं भगवान महाकाल शिव को समर्पित करता हूं। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपाय, मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपणे
अग्रत शिव रूपाय बिलपत्रम शिवार्पणम बिल्वाष्टकम इदं पुण्यम य पठेत् शिव सन्निधो शिवलोक मापनोति सर्व पाप विनिर्मुक्तम। बिलपत्र के क्या मूल भाग में जो होते हैं ब्रह्मा जी होते हैं, मध्य भाग में होते हैं विष्णु जी, और जो सबसे ऊपर का भाग है अग्रभाग जो है उसमें क्या होते हैं भगवान शिव, साक्षात भगवान शिव होते हैं। वो बिलपत्र का जो वृक्ष है या बिलपत्र का जो बिलपत्र है जो, तो उसके मूल भाग में मतलब नीचे के भाग में जो है जड़ की तरफ का जो भाग है उसमें क्या होते हैं ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। मध्य भाग में भगवान नारायण विराजमान होते हैं, और जो अग्रिम भाग होता आगे का भाग होता है उसमें स्वयं भगवान महाकाल शिव विराजमान होते हैं। तो ऐसा बिलपत्र जो है मैं भगवान शिव महाकाल को समर्पित करता हूं। जो भगवान शिव के समीप इस पुण्य प्रदान करने वाले, यानी जो भगवान शिव को ये पुण्य प्रदान करने वाला बिलपत्र समर्पित करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के शिवलोक को प्राप्त करता है। तो ये बिलपत्र का जो महत्व है साथियों, ये ऐसा नहीं है कि श्रावण मास में ही, ये हमेशा जो है इसका महत्व है, इस बिलपत्र का महत्व है। और ये बिलपत्र जो है भगवान महाकाल शिव को सोमवार के दिन चढ़ाना चाहिए। भगवान महाकाल शिव किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, एक बिलपत्र का पत्ता और जल, गंगा जल। तो मेरा यहाँ पर आज इस मंत्र को आपके सामने रखने का अभिप्राय यह था कि इस समय जो है श्रावण माह, हमारा सनातन धर्म का श्रावण मास चल रहा है, और जो भक्त जो है भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाता है तो वो बिलपत्र कैसे होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, 3 दल वाला होना चाहिए, 3 पत्तियों वाला, और उसको शुद्ध करके गंगा जल से स्नान करवा के जो है उस बिल्वपत्र को भगवान महाकाल शिव को चढ़ाना चाहिए। पहले तो आप जब बिल्वपत्र तोड़ने जाएंगे पेड़ पे तो उसी को स्पर्श करने मात्र से ही आपके क्या हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वहीं पे आपको पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे।